हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और इससे पहले भी हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं जो कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लेकर चले हैं जिसमें सारे न्यू टॉपिक्स हम लेके चले हैं और जो ओल्ड हमारे टॉपिक है वो भी उसमें कवर है। तो एक बार आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं, सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करके देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर, राइट। तो हम एक सिलेंडर यहां पर ड्रॉ कर लेंगे जिसकी हाइट क्या है 30 सेंटीमीटर है। ये क्या है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। पूरा जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, राइट। कह रहा है टू आइडेंटिकल कोनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहा है टू कोनिकल कोनिकल होल करे गए हैं इस सिलेंडर में। ये हमारा एक कोनिकल होल है और यहाँ पर ये कोनिकल होल है, राइट। कह रहा है कि इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई और हाइट कितनी है। ये जो होल हमने करा है कोनिकल, इसकी हाइट कितनी है 12। इसकी भी हाइट यहाँ 12 है और रेडियस कितनी है 5 है। कह रहा है ड्रिल्ड आउट व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो इस रिमेनिंग सॉलिड बचा इसका हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। कह रहा है एक सिलेंडर की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 5 हो गई। दो समान शंक्वाकार छिद्र 5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर ऊंचाई ड्रिल करके बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये शंक्वाकार छेद करे गए हैं जिनकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, राइट। तो एक तरफ हम लिखेंगे सिलेंडर और एक तरफ हम लिखेंगे कोन, राइट। तो सिलेंडर की हाइट हम h से डिनोट करेंगे। सिलेंडर की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर और रेडियस कैपिटल आर कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। बेस हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, डायामीटर हमारा क्या है 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5। और कोन की हमें रेडियस वो दे रहा है कितनी 5 सेंटीमीटर और हाइट हमें कितनी दे रहा है 12 सेंटीमीटर, राइट। तो 5 12 13, ये कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। यानी कि स्लैंट हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। किससे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, राइट। ये हमारी 5 है, ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर निकाल देंगे। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम इसे ओ मान लें इसे ए मान लें, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 ये हो गया 169। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये ओ ए आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू ओ ए। तो लेटरल हाइट इसकी कितनी हो गई 13 हो गई। यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, राइट। तो हमसे वो पूछ रहा है कि सरफेस एरिया, हम लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कोनिकल
होल। क्या हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस जो छिद्र है, जो होल है वो कितने करेगा ये हमारे 2, तो 2 और कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है पाई और इसकी रेडियस हमने कितनी ली है स्मॉल और एल। तो यहां से 2 पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा आर एच। आर एच कितना है कैपिटल आर और एच कितना है 30 क्रॉस 5 प्लस ये कॉमन आ गया आर और एल कितना है 5 क्रॉस 13। तो यहां से 2 पाई और 5 कॉमन आ गया तो यहां बचा 30 प्लस 13, 30 प्लस 13 राइट। तो इसको हम लिख देंगे 5 दूनी 10 पाई और ये कितना हो गया 30 और 10 40 और 3 43 यानी कि 430 पाई। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हमारा कितना आ गया 430 पाई यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड इज ए सीकेंट, एक्स वाई जेड इज ए सीकेंट एंड जेड टी इज ए टेंजेंट और जेड टी क्या है टेंजेंट है। यार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम क्या होता है जेड टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वाई क्रॉस जेड एक्स, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो जेड टी हमें यहां पर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वाई हमें कितना दिया है 4 दिया है और जेड एक्स हमारा कितना हो जाएगा जेड वाई प्लस एक्स वाई और जेड वाई हमारा कितना है 4 प्लस एक्स, जेड एक्स हमारा कितना हो जाएगा ये यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक x है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स। इतनी बात क्लियर है। क्या लगाई हमने टेंजेंट थ्योरम लगाई। टेंजेंट थ्योरम क्या होती है जेड टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वाई क्रॉस जेड एक्स, जहां पर जेड टी हमें दिया है 6 और जेड वाई हमें दिया है 4, तो जेड एक्स कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में हमें यहां से यहां तक 4 दिया है और यहां से यहां तक x दिया है तो जेड एक्स क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, 4 से काटेंगे 4 नेम 36 तो 9 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स यानी कि 5 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गई एक्स आ गई। कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। लिख देंगे x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्राइंगल formed by the graph of 8x plus 3y is equal to 24 and 2x plus 8 is equal to y and the x-axis is कह रहा है 8x plus 3y is equal to 24, 2x plus 8 is equal to y और x-axis के x अक्ष के आरेख द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में है। तो हमें इक्वेशंस हमें दी गई है क्या 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 और हमें क्या दी है 24 है ये राइट, और 2x प्लस 8 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू हमें कितनी दी है 2x प्लस 8, तो y की वैल्यू 2x प्लस 8 यहाँ पुट करेंगे तो 8x प्लस 3 2x प्लस 8 इज इक्वल टू
24, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6x प्लस 8 या 24 इज इक्वल टू 24, राइट। तो ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 14x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू y, तो x 0 रखेंगे तो y हमारा क्या आ गया, 8 आ गया, राइट। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये हमारा एक ग्राफ बनेगा, तो ये यहां से यहां तक हमारी क्या होती है, हाइट होती है, राइट। और जो बेस होगा वो नहीं एक्स एक्सिस पे बनेगा, और जो पॉइंट होंगे वो इधर होंगे एक्स एक्सिस पर, राइट। पॉइंट एक्स एक्सिस पर होंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, तो y 0 रखेंगे तो 8x प्लस 0 इज इक्वल टू 24, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 या 24। अब इस इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू y, तो y 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 8, तो x बराबर माइनस का 4। तो हम लिख देंगे कि ये जो हमारे पॉइंट आए 3 और -4, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि x एक्सिस पर ही होगा ये। तो हम लिख देंगे डिफरेंस ऑफ बोथ the value of x is the base of triangle। तो बेस ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 7, तो बेस हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 बेस क्रॉस हाइट, बेस क्रॉस हाइट होता है, राइट। तो बेस की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे 1/2, बेस हमारा कितना आ गया, ये हमारा बेस है 7, और हाइट हमारी कितनी आई थी, यहाँ पर हाइट हमारी आई थी 8, तो काटेंगे 2 चौक 8, यानी कि 4 सत्ते 28, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 28, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, अ लैडर leaning against a wall makes an angle theta degree with the horizontal ground such that tan theta is equal to 12/5 if the height of the top of the ladder from the wall is 24 meter, then what is the distance in meter of the foot of the ladder from the wall। तो देखेंगे कि एक दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी, ये हमारी एक दीवार है, यहाँ बना देते हैं, ये एक दीवार है हमारी, राइट, और यहाँ से एक सीढ़ी टिकी हुई है, ये हमारी एक सीढ़ी है, राइट, ये सीढ़ी टिकी हुई है। तो कह रहा है कि क्षैतिज जमीन से थीटा डिग्री का कोण बनाती है, तो ये हमारी जमीन है, ये दीवार है, ये सीढ़ी और ये जमीन है, सीढ़ी तिरछी करके खड़ी है, तो ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, राइट, जिससे tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 दे रहा है। यदि दीवार के सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 24 मीटर है, यानी कि ये जो हाइट हमें दे रखी है दीवार की, ये कितनी है, 24 मीटर है, तो सीढ़ी के पार की दीवार से दूरी क्या है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है, राइट। तो हमें दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, tan थीटा
बराबर क्या दिया है 12/5 और ये क्या होता है लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 12 और आधार हमारा कितना है 5, राइट। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि 12 की वैल्यू हमें कितने दी है इस क्वेश्चन में 24। 12 की वैल्यू 24 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/12 यानी कि 2। तो हमसे पूछा है उसने कि सीढ़ी के पार की दीवार से दूरी क्या होगी यानी कि 5 की वैल्यू कितनी होगी। ये डिस्टेंस 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5×2 यानी कि 10 किसमें मीटर, राइट। तो हमसे उसने सीढ़ी यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछी। यदि सीढ़ी की पूछता तो सीढ़ी की हमारे कैसे निकालते 5 12 13 तो 13 की वैल्यू कितनी होती 13 दूनी 26, राइट। तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो पूछा है क्वेश्चन में हम उसी की बात करेंगे। तो क्या किया हमने क्वेश्चन में हमने एक हमें दीवार दी है और उसके सहारे हमने सीढ़ी खड़ी करी, राइट। तो वो कह रहा है जो एंगल बनाती है वो थीटा डिग्री का बनाती है, राइट। तो और ये कह रहा है कि जो दीवार है वो कितनी ऊंचाई है उसकी 24 मीटर है, क्लियर। फिर वो कह रहा है कि tan थीटा हमें दिया है 12/5 और tan थीटा होता क्या है लंब बटे आधार यानी कि लंब हमारा कितना है 12 और आधार हमारा कितना है 5। तो 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 24, 12 की वैल्यू कितनी दी है 24, एक की वैल्यू कितनी होगी 2। तो हमसे पूछा है ये वाली, ये हमें 5 दी है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 दूनी 10 यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द base of a right pyramid is an equilateral triangle of side 10√3 centimeter if the total surface area of the pyramid is 270√3 square centimeter its height is। कह रहा है एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें इतने स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है तो इसकी ऊंचाई है। तो हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 1/2। अब बेस हमारा यहाँ पर क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस क्रॉस स्लांट हाइट, प्लस बेस एरिया, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस हमारा क्या है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक साइड क्या है 10√3 है। तो पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर होता है हमारा तीनों भुजाओं का योग यानी कि 3a हो जाएगा और a हमें साइड हमें कितनी दी है 10√3 तो क्रॉस a की जगह 10√3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30√3। क्या हो जाएगा 30√3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है हमारा 30√3 इंटू स्लांट हाइट L प्लस बेस एरिया। बेस हमारा समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड है हमारी 10 का स्क्वायर यानी कि 100×3, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है 270√3 तो √3 सब जगह से कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 पंजे 20 तो यहाँ बचेगा 270 इज इक्वल टू 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 पंजे 10 15L प्लस 75 तो 15L बराबर हो जाएगा 195 तो L बराबर आ जाएगा 15 से काटेंगे 15 एकम 15 15 तिया 45 L बराबर आ जाएगा 13, राइट। हम जानते हैं
गई, लेकिन हमें चाहिए h। तो इन रेडियस ऑफ सर्किल देखेंगे, इन रेडियस ऑफ सर्किल क्या होती है, इन रेडियस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑफ ए ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल अपॉन 2√3। साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी है 10√3 अपॉन 2√3, तो √3 से √3, 2 से 5, तो इन रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि r बराबर कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, राइट। तो L का फॉर्मूला क्या होता है स्लांट हाइट का, √h² प्लस r²। तो h हमारी कितनी है, h हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम L² ही कर दें, L² इज इक्वल टू h² हमें निकालनी है, r कितनी है 25 और L कितनी है, L कितनी है इसको भी हटा दो, L² बराबर क्या हो जाएगा h² प्लस r²। तो L कितनी है, L है 13, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू h², तो ये बचेगा 144 इज इक्वल टू h²। तो h बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, h बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है रैंडम शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर से शुरू हो और समाप्त हो। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड रैंडम बी अरेंज सो दैट इट विल बिगिन एंड एंड विद ए वॉवल, राइट। तो हमें वर्ड दिया है रैंडम, RANDOM, राइट। तो वो कह रहा है कि शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाए ताकि स्वर से शुरू हो। स्वर क्या है, इसमें ए है और ओ है, तो यहाँ ए लिख ले हम पहले, और टोटल है कितने लेटर 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 हमारा क्या है ओ, राइट। पहले हमारा ए आए, तो वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल पे खत्म हो, राइट। और बीच में हमारे लेटर कौन से आ जाएंगे, एन, आर, एन, डी और एम, राइट। तो इन चारों को हम कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 4 से, राइट। और ये जो हमारे दो वॉवेल आए इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 2, यानी कि क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 क्रॉस फैक्टोरियल 2, राइट। दोनों को हम यहाँ पर ए ओ हो सकता है, यहाँ पर ए हो सकता है, राइट। यहाँ पर ए है और यहाँ ओ है, तो दो लेटर्स को हम कैसे कर सकते हैं व्यवस्थित, फैक्टोरियल 2 से, राइट। तो इसको खोलेंगे 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 2, तो आ जाएगा 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें दिया है रैंडम वर्ड, तो हमसे वो कह रहा है कि वॉवेल से शुरू हो और वॉवेल पे खत्म हो, तो यहाँ पर दो वॉवेल है, हमारा ए है और ओ है, राइट। तो सबसे पहले हमने ए लिख लिया, हम ओ भी लिख सकते हैं, ये दो वॉवेल है ए और ओ, तो इनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ओ और ए, यानी कि ए ओ को लिखने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 2, और इनको जो हमारे ये 4 है इनको लिखने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 क्रॉस फैक्टोरियल 2, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 2689 इनटू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, कह रहा है दशमलव संख्या को
उसके समतुल्य अष्टाधारी संख्या में बदलें। यानी कि हमें डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो हम क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड देंगे। संख्या क्या है हमारी, डिजिट 2689। तो डेसिमल से हमें जिसमें जाना है ऑक्टल में जाना है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 तिया 24, 2 बचे, कितने हुए 28, तो 8 तिया 24, 24 4 बचे 49 हुए, 8 छंग 48। तो कितना बचा, 49 था, एक बचा, तो एक हम रिमाइंडर जो बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ये क्या है, रिमाइंडर आएंगे ये सारे, राइट। अब फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, एक बचा, 16 हुआ, 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, इसका रिमाइंडर हम यहाँ लिख देंगे, ये 0 आ गया। फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40, तो यहाँ है 42, तो कितना बचा रिमाइंडर, 2 बचा, राइट। अब फिर 8 से हम भाग देंगे तो 5/8 कर लेंगे और इस 5 को हम यहाँ लिख लेंगे, राइट। तो इसको हम आंसर को हम लिखते हैं नीचे से ऊपर के क्रम में, तो ये हो जाएगा 26268 को डेसिमल को जब हम ऑक्टल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5201 ऑक्टल। और इसकी पहचान क्या है, जब हम डेसिमल से ऑक्टल में बदलेंगे तो ऑक्टल में ये नंबर 1 to 7 के बीच में होना चाहिए। यदि 8 और 9 आ रहा है तो ये हमारा आंसर गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर राइट है, नंबर किसके बीच में है, 1 to 7 के बीच में है, 1 to 5207। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। तो हमें ये डाटा दिया गया है तो हमें क्या करना होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यहाँ पर 18, 20, 25, 10, 20, 24, 30, 34, 40, 12, 34, 26 ऐसे करके दिया गया है। तो हम इसे किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 10, फिर उसके बाद 12, 12 के बाद हमारा है 18, 18 के बाद हमारा है 20, 20 के बाद है 24, 25, 26, 26 के बाद है 30, 34, फिर 34 दो बार 34 है, एंड 40, राइट। तो हमें निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये फॉर्मूले हमें याद हो ही जाने चाहिए। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसमें हम देखेंगे फॉर्मूले में Q3 और Q1 ही है, दो चीजें। तो इनका फॉर्मूला है निकालने का, Q1 का फॉर्मूला है n प्लस 1/4 टर्म, तो ये हो जाएगी n हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 n कितनी है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 11 प्लस 1 अपॉन 4 टर्म, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12/4 इज इक्वल टू 4 3 12, यानी कि थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म यानी कि Q1 थर्ड टर्म हमारी कितनी है 18, तो Q1 हमारा कितना हो गया 18 हो गया। इतनी बात क्लियर है। Q3 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है 3n प्लस 1/4 टर्म, तो ये हो जाएगा 3n है हमारी 11, 11 प्लस 1/4 टर्म, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 11 प्लस 1 12, 12/4 कर देते हैं, 12/4 4 3 12, यानी कि 9th टर्म, 9th टर्म हमारी कौन सी है देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो Q3 हमारा क्या हो गया 34। Q3 हमारा कितना आ गया 34। जब हमारे पास Q3 और Q1 की वैल्यू आ जाती है तो हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं। रेंज हम निकालेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाएगी Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 हमारा कितना है 34 माइनस का 18, तो ये कितना बचेगा 14 में से 8 या 6 16, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी कितनी हो गई 16। क्लियर। अब हमसे पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 माइनस Q1 34 में से 18 हम घटाएंगे, 34 माइनस 18 अपॉन 2 यानी कि 16 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 2 8 16 यानी कि 8। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्या होता है फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, राइट। तो Q3 34 माइनस 18 अपॉन 34 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 8 4 12 52। इसे काटेंगे 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 8 16 2 चौक 8 2 1 2 2 3 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 के आसपास। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में जानेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला है। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा फॉर्मूला है हमारा 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दो फॉर्मूले हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं एग्जाम में। तो जैसे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला कौन सा है, राइट। तो यदि ये फॉर्मूला आएगा तो हम इस पे टिक कर देंगे, ये वाला दिखेगा तो हम इस पर टिक कर देंगे। तो ये एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। तो इस तरीके से भी इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जैसे अ डाटा सेट हैज ए मीन ऑफ 50, a mode of 45 and a standard deviation of 10, find कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कह रहा है एक डाटा सेट का माध्य 50 है, बहुलक 45 है और मानक विचलन 10 है, तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करो। तो हमें फॉर्मूला याद है, हमें देख रहे हैं कि हमें इसमें क्या दिया है, हमें इसमें दिया है माध्य यानी कि मीन, बहुलक यानी कि मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन हमें दिया गया है। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो फॉर्मूला है हमारा स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। मीन मतलब माध्य, मोड मतलब बहुलक और स्टैंडर्ड डेविएशन मींस मानक विचलन। तो माध्य हमें कितना दिया है, मीन हमें दिया है 50 माइनस मोड यानी कि बहुलक हमें दिया है 45 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन हमें दिया है 10। तो इसको हमें सॉल्व करेंगे तो 50 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 अपॉन 10, 0 हटाएंगे और यहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.5। यानी कि कार्ल स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन हमारी कितनी आ गई 0.5, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट।